कि जब उस नौजवान को शहीद किया गया उसको भी पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम में दफन किया गया और हजारों नौजवान आप देखते हैं कि कश्मीर की माओं बहनों का वो जब घर से जनाजे उठते हैं तो आज भी पाकिस्तानी परचम उन जनाजों के ऊपर होता है। जनाब डिप्टी स्पीकर, पाकिस्तान ने हर फोरम के ऊपर, वो अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम हो, वो दीगर बैनुल अक़वामी सतह पे फोरम्स हो, कश्मीरियों की हमेशा हम उठाते रहेंगे। पाकिस्तान कश्मीरियों की इखलाक की, सियासी और सफारती हिमायत हमेशा जारी रखेगा और ये भारत की खाम ख्याली है कि वैसे इक़दामात से जो एक जेन्युइन इंडिजिनस कश्मीरी जद्दोजहद को दबा लेगा। जितने भी ऐसे इक़दामात उठाए जाएंगे कश्मीरियों को मजीद तक़वियत मिलेगी और उनकी जद्दोजहद में मजीद तेजी आएगी और ये उनका हक है जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के तहत द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज एन इनएलिएनेबल राइट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और ये हक उनको मिलना है इंशाअल्लाह ताला। ये उनका हक है कि वो क्या चाहते हैं। और आज भी जब मोदी सरकार कश्मीरियों के खिलाफ मुख्तलिफ इक़दामात उठाती है, मजालिम को बढ़ाती है, कश्मीरियों का वलवला, कश्मीरियों का जोश, उनकी डिटर्मिनेशन मजीद मजबूत होती है। और क्या मोदी सरकार ने इस साल की मई के महीने में पाकिस्तानी कौम को आजमा के देख नहीं लिया कि जब पाकिस्तानी कौम इकट्ठी हो और मार्का हक के अंदर, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के अंदर ये पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ एक सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी हुई और जहाज नहीं गिराए, मोदी का गरूर गिराया, मोदी का घमंड गिराया। और जो एक फॉल्स नोशन था राइजिंग इंडिया का, साउथ एशिया में जो थानेदार बनने की एक ख्वाहिश थी, वो नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस मौके पे वो कश्मीर कॉज हो, वो पाकिस्तान का दिफा हो, मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हर फोरम पे ये आवाज उठाई है। और जिस तरह फौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में एक मरबूत और कामयाब हिकमत अमली बनाई इस जंग में, मैं समझता हूं कि हमारे अफवाज के अफसर जवान खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। हमारे एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, हमारे नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ साहब, हर अफसर, हर जवान जिसने इस मार्का हक में हिस्सा लिया, उसने भारत को बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मिलिट्री माइट पाकिस्तान की साबित हुई, डिप्लोमेटिक डोमेन में पाकिस्तान को फतह मिली, नैरेटिव डोमेन में पाकिस्तान ने बर्तरी हासिल की। तो हम भारत को आज फ्लोर ऑफ द हाउस बता देना चाहते हैं कि कश्मीरियों की इंडिजिनस मूवमेंट, देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, देयर स्ट्रगल टू ऑब्टेन द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक है। और इंशाअल्लाह ताला कश्मीरियों को उनका हक मिल के रहेगा। और इंशाअल्लाह ये जो नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाअल्लाह ताला ये हो के रहेगा। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान के ऐवान से कोई इख्तिलाफी बात नहीं जानी चाहिए। और भी दिन होंगे 5 अगस्त के अलावा जब हम आपस में इख्तिलाफ कर लेंगे, मगर आज के दिन सिर्फ एक इशू है कि कश्मीरियों का इस्तेहसाल हुआ है और उसकी ये हाउस भरपूर मुजम्मत करता है। जनाब डिप्टी स्पीकर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब प्लीज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थैंक यू जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। कश्मीर और कश्मीर में होने वाला जुल्म तमाम पाकिस्तानियों के लिए, हम सब लोगों के लिए अपनी इब्तदाई दिन से लेकर और आज तक एक सबसे अहम मसला है। और हमारे दिल, हमारे इस कौम के जज्बात हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। और इंडिया ज़ालिम है और इस जुल्म को जारी रखने के लिए, कश्मीरियों पर जुल्म जारी रखने के लिए इंडिया ने पाकिस्तान में ऐसे कई महाज खोले
जिससे कश्मीर का मसला पसोपेश पीछे चला जाए। और इन महाजों में से आजकल आप जैसे हम देखते हैं कि बलूचिस्तान का महाज है, खैबर पख्तूनख्वा में महाज है, इन तमाम चीज़ों के पीछे यकीनन जो है वो इंडियंस हैं और उनकी हॉस्टाइल एजेंसीज़ हैं, उनकी सपोर्ट है। लेकिन आज से हम चंद सालों पहले तक की बात है कि कराची भी एक महाज था इंडियंस के लिए, कराची भी एक महाज था और उन्होंने बिल्कुल पैरेलल कश्मीर, उन्होंने कराची में इन्वेस्टमेंट, रॉ ने इन्वेस्टमेंट की, रॉ ने अपनी पेनिट्रेशन की। और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं बार बार ये कहता हूं कि हमने कश्मीर की जंग जो है वो कराची में लड़ी है और कराची आज जो है वो रॉ के तसल्लुत से आज़ाद है, वरना 10 से 20 लोग एवरेज मरते थे। और हम कश्मीर में जब जो है वो हक़ खुद इरादियत की जो तहरीक थी वो जब जैसे जैसे बढ़ती थी, पाकिस्तान में टेररिज्म शुरू हो जाता था, पाकिस्तान में ये हालात शुरू हो जाते थे। अल्लाह का शुक्र है कि आज, और अगर आपके पाकिस्तान के रेवेन्यू इंजन कराची जैसे रेवेन्यू इंजन वही ब्लीड करे तो फिर हम जो है वो कश्मीर की फिक्र फिर कैसे और किस तरह कर सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज ये महाज जो है बंद है। मैं हालिया जो जंग पाकिस्तान को फतह हासिल हुई है उस जंग पर तमाम कौम को मुबारकबाद, पाक फौज को मुबारकबाद, हमारी मुसल्लह फौज को, फील्ड मार्शल साहब को, उनकी टीम को और उसके साथ एयर फोर्स को, उनके चीफ को और जो हमारे नेवी के हमारे चीफ हैं, नेवी के तमाम हमारे जो जवान हैं उन सबको मुबारकबाद। और जिस तरह से सिविल इंतज़ामिया प्राइम मिनिस्टर साहब की गाइडेंस में, उनकी लीडरशिप में तमाम पोलिटिकल पार्टीज ने साथ मिलकर, तमाम सिविल और मिलिट्री क़यादत ने मिलकर जिस तरह और तमाम कौम ने जिस तरह इस जंग को लड़ा है एज अ कौम बनकर, उसकी जो है वो कोई मिसाल कोई नहीं मिलती। अल्लाह ताला हमें नजर बस से बचाए। जो ये इत्तेहाद था हमारा, जो इत्तेहाद है इस मामले में, जब दुश्मन क्लियर हो हमारे सामने, अल्लाह ताला इस इत्तेहाद को कायम और दायम रखे। ये बड़ा एक हमारे लिए भी एक सबक है, एक लर्निंग कर्व है और एक हमारे लिए केस स्टडी है। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो भी जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है, हमें इस पर कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि इंडिया इस सारी प्रॉक्सीज में, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। आप देखें कि जो भी वाकया हो जाए इंडिया में, कोई परिंदा भी मरता है तो वो सबसे पहले पाकिस्तान का नाम लेते हैं। वो किसी अपने यहाँ की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का या किसी और का नाम नहीं लेते, वो सबसे पहले पाकिस्तान का नाम लेते हैं, बाद में कोई और बात करते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली माजी में ये होता रहा है कि हम पहले 10 नाम पहले कोई और लेते, बाद में 8वीं लाइन में, खबर की 8वीं लाइन में इंडिया का जिक्र करते हैं। इंडियाज नेम शुड कम फर्स्ट, पहला वर्ड जो होना चाहिए वो इंडिया का। और कभी इंडिया इस तमाम दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, उससे होगा क्या? उससे होता क्या रहा है हमारे माजी में, जब आप 10 नाम पहले और लेते हैं, हम लेते थे, तो क्या होता था कि भाई 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक टीवी पे अब आधी कौम जो है वो मारने वालों के साथ बैठकर उसकी हिमायत कर रही है और आधी कौम जो है वो मरने वालों के साथ, शहीद होने वालों के साथ जो है वो हिमायती बन गई है। नतीजा ये होता था कि इंडिया ने हमारी पूरी कौम को डिवाइड कर रखा था। एक मुल्क में अजीब सी अफरा तफरी है